नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट मार्केट टिप्स एंड आई विश यू ऑल ऑफ यू ए हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, इन दिस वीडियो विल सी 10 स्मॉल कैप फंड जहां पे आप लोग इन दिस न्यू ईयर 2024 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो छोटे अमाउंट से। एंड ये जो स्मॉल कैप फंड है, म्यूचुअल फंड है, यही एक दिन आपको बड़े फंड जैसे लार्ज कैप मिड कैप फंड में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो छोटा छोटा फंड में क्या होता है कि बड़ा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जो ऑलरेडी लार्ज कैप है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस, दिस आर ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुका है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। वही है, अगर अगर आप छोटे तरीके से देखोगे स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड, जैसे आप छोटे कोई कंपनी को पकड़ लीजिए, जैसे टाटा पावर हो गया, टाटा अभी स्टील हो गया, जिसका भी प्राइस ठीक है, रिजनेबल है, ठीक है, बिलो 200 और एक 300 के आसपास। तो ऐसे ही छोटे छोटे कंपनी पर निवेश करते हैं स्मॉल कैप फंड हाउस, एंड यहाँ पे आपका पैसा ग्रो होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा 10 टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन 2024। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो 10 म्यूचुअल फंड है और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो आप घर बैठे कोई ब्रोकरेज के बिना भी आप घर बैठे स्मॉल कैप फंड में आप पैसा लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी स्मॉल कैप फंड, ये जो फंड है, यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल कैप यहाँ पे लिखा है, तो स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 5 साल, 3 साल, तो ठीक है, तो हम लोग 5 साल का एक जो टाइम लाइन है वो ले लेते हैं और देखते हैं कौन सा फंड टॉप रेटेड कैटेगरी में आता है। तो जो फर्स्ट टॉप रेटेड कैटेगरी में आता है वो है क्वांट फंड। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल का हम लोग यहाँ पे लगाया है 5 साल में, और टॉप 10 फंड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट जो फंड है हाउस है क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांट स्मॉल कैप फंड कितना परसेंट रिटर्न दिया है 5 साल में। यहाँ पे देखिए साल का 5 साल में रिटर्न दिया है दोस्तों 41.99%, यानी 42% का रिटर्न। तो ये एक नंबर का फंड है। तो क्वांट को हम लोग एक नंबर पर रखते हैं, क्वांट स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। ठीक है, दूसरे कैटेगरी में हम दूसरा जो फंड आता है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये हो गया था हमारा एक नंबर क्वांट का। ठीक है, अभी देखिए निप्पन इंडिया स्मॉल कैप हमारे 2 नंबर पर आता है। कितना परसेंट रिटर्न दिया है भैया 5 सालों में? 5 सालों में दिया है 35.68% का रिटर्न, यानी 36% का रिटर्न दिया है। जो नेक्स्ट स्मॉल कैप फंड है दोस्तों, उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। यस, जब मैं ये नाम देखा तब मुझे भी हैरान हुआ कि ये कोई रिनाउड फंड हाउस से नहीं है। जैसे रिनाउड फंड हाउस हम लोग कैसे सोचते हैं, निप्पॉन इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, है ना। तो इसमें से हट के ये बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 3 नंबर पे आता है। 5 साल का रिटर्न अगर देखेंगे सीएजीआर के हिसाब से, तो बैंक ऑफ इंडिया का ये फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। कितना परसेंट? 34.62% का रिटर्न दिया है। तो ये 3 नंबर पर है। अभी देखिए फोर्थ पोजीशन पे है HSBC स्मॉल कैप फंड। कितना परसेंट रिटर्न दिया है आप देख लीजिए खुद ही, 32.31%। तो इसको हम लोग 4 नंबर पर रखेंगे। तो अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखेंगे, जो फर्स्ट हमारा था क्वांट स्मॉल कैप 42% रिटर्न, उसके बाद निप्पॉन ने दिया है 36%, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 35% करीब, एंड अभी HSBC स्मॉल कैप ने दिया है 32.31% का रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक है, नेक्स्ट जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है म्यूचुअल फंड, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये 5 नंबर पर आता है रैंक वाइज। अगर 5 साल का हम लोग रिटर्न देखेंगे तो ये 5 नंबर पर आता है। कितना रिटर्न दिया है 5 सालों में? 31.08%। ये सारे के सारे जो फंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। जो नेक्स्ट फंड है वो है यूनियन स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे देखिए 30.99%, यानी 31% का रिटर्न दिया है। और इसको इसलिए 6 नंबर पर रखते हैं, क्योंकि अगर आप इसको जो हाईएस्ट रिटर्न से अगर लोएस्ट रिटर्न तक देखेंगे तो
तो ये 6 नंबर पर आता है स्मॉल यूनियन स्मॉल कैप फंड। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस है उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। पिछले 5 साल में CAGR के हिसाब से 30.88% का रिटर्न दिया है, यानी 31% लगभग। तो इसको हम लोग 7 नंबर पर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड, काफ़ी पॉपुलर है और इन्होंने देखिए 30.84% यानी सेम लगभग 31% का रिटर्न दिया है 5 सालों में। तो इसका जो रैंकिंग होता है दोस्तों, ये इसका रैंकिंग हो जाता है 8 पर। ठीक है, फिर आता है DSP स्मॉल कैप फंड। तो DSP स्मॉल कैप फंड जो है वो है 9 नंबर पर आता है। कितना रिटर्न दिया है? 30.16%। इसका जो रैंकिंग होता है 9 नंबर पर DSP स्मॉल कैप फंड। जो 10 नंबर पर आता है रैंक वाइज स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में, उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, कितना परसेंट रिटर्न दिया है? 30.11% का रिटर्न दिया है और इसका जो रैंकिंग बनता है 10। ठीक है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। तो सारे के सारे जो फंड है दोस्तों, ये सारे के सारे स्मॉल कैप फंड है। मैंने आपको पूरा लिस्ट दिखा दिया, टॉप 10 लिस्ट ऑफ स्मॉल कैप फंड जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन दिस न्यू ईयर 2024। अभी बात आता है भाई निवेश कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें घर बैठे ऑनलाइन में, कोई ब्रोकर को ना पूछे बगैर कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए वो भी मैं आपको ज़रिया दिखा देता हूँ। तो सर, अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट है, चाहे वो HDFC हो या फिर आपके पास हो आप स्टॉक्स, आप घर बैठे बैठे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये आप स्टॉक्स का अकाउंट है, मैं म्यूचुअल फंड में गया और यहाँ पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे देखिए लुकआउट बटन है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको करना है और व्यू फुल लिस्ट अगर आप करोगे तो आपको सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का है सब दिखाई देगा, सब। ठीक है, तो आप जाओ और यहाँ पे आप स्टॉक्स में अगर आपका अकाउंट नहीं है डीमैट अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके फ्री में ऑनलाइन घर बैठे बैठे 1 दिन में अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास आप स्टॉक्स का अकाउंट नहीं है, अगर आप सोचते हो कि मैं HDFC में ओपन करना चाहता हूँ, अगर अभी HDFC स्काई जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट ब्रोकरेज का ऑफर दे रहा है सिमिलर टू आप स्टॉक्स, वहाँ पर भी जाके आप कर सकते हो। तो ये देखिए, ये है स्काई का जो पोर्टफोलियो है, ये जो स्काई का अकाउंट है, यहाँ पे देखिए स्काई, यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, ये सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज ऐप है, क्योंकि HDFC का एक ट्रस्ट तो आपको मिलेगा ही, ऊपर से HDFC स्काई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज देना पड़ता है सिमिलर टू आप स्टॉक्स। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाएंगे और म्यूचुअल फंड आप सर्च करेंगे, जो भी म्यूचुअल फंड आपको लेना है, टॉप रेटेड हाई रिटर्न्स, यहाँ पे देखिए सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप चाहो तो म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस, तो ये सिलेक्ट करके आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप से स्काई का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है फ्री में ऑनलाइन में, कोई पैसा नहीं लगता है आजकल, ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि आपका HDFC बैंक में अकाउंट हो, वो भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी हटा दिया है। तो उसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों HDFC स्काई और आप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। आप जहाँ पे मर्जी ओपन कर लो और आप घर बैठे बैठे जैसे अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपका घर बैठे बैठे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 500 से लेके 5000 10,000 जितना मर्जी क्वार्टरली मंथली आप कर सकते हो। कहीं पर जाने का ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई ब्रोकर को पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे भाई आपका बिना कोई चार्जेस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, तो आप स्टॉक्स में ओपन कर लो या फिर HDFC स्काई में ओपन कर लो। दोनों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपको लोएस्ट ब्रोकरेज मिलता है और ना के बराबर ब्रोकरेज, और सबसे ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ट्रस्ट उठती प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप स्टॉक्स और HDFC स्काई, ये दोनों को मैं रेफ़र करता हूँ। तो जाइए ओपन कीजिए और स्टार्ट कर कीजिए आज ही अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी। ऑल द बेस्ट फॉर यू 2024 फॉर इन्वेस्टमेंट जर्नी।
एंड ऐसी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।